झारखंड के युवाओं का एक अदद सरकारी नौकरी पाकर अफसर बनने का सपना जल्द पूरा होने वाला है। जेपीएससी ने सिविल सेवा 2026 प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी कर दिया है। साथ ही मेंस एग्जाम के लिए शेड्यूल भी जारी किया है। प्रीलिम्स परीक्षा में कितनी एस्पिरेंट्स पास हुए हैं, मेंस का एग्जाम शेड्यूल जारी होने के बाद अब आगे क्या प्रोसेस होंगी और मेंस परीक्षा के लिए कब तक आवेदन लिए जाएंगे, तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं एयर नाउ। जेपीएससी ने प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 2204 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। 19 अप्रैल को ये परीक्षा ली गई थी, जिसमें कुल 1,10,973 कैंडिडेट्स शामिल हुए थे, जिसमें कुल अब पास हुए हैं 2204। अब ये अभ्यर्थी मेंस की परीक्षा देंगे। रिजल्ट जारी होने से पहले आपको बता दें कि 30 जून को झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने पार्थी किशोर मंडल की ओर से दायर याचिका खारिज करते हुए परीक्षा परिणाम के प्रकाशन पर लगी रोक हटा दी थी। हालांकि मामला परीक्षा में उम्र सीमा से छूट देने की मांग से जुड़ा था, लेकिन इससे पहले ही सुनवाई के दौरान अदालत ने ओवर एज कैंडिडेट्स के आवेदन की हार्ड कॉपी स्वीकार करने और उन्हें प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल होने का निर्देश दिया था और उनके रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि इस मामले में जब 30 जून को सुनवाई हुई तो रिजल्ट जारी पर लगी रोक को हटा दिया गया और अब प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया गया है जो जितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं उनका कट ऑफ रैंक क्या है। बहरहाल आयोग ने मेंस परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी करते हुए बताया कि ये परीक्षा 18 जुलाई से 20 जुलाई तक होगी। इस बारे में आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है और जारी नोटिस के मुताबिक जेपीएससी मेंस परीक्षा के लिए आज से ही यानी 3 जुलाई से ही आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 9 जुलाई 2026 है। इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 103 पद भरे जाएंगे। प्रीलिम्स परीक्षा में कुल 2204 कैंडिडेट्स चुने गए हैं। अब ये सभी कैंडिडेट्स मेंस की परीक्षा में शामिल होंगे। बहरहाल आयोग ने मेंस परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी करते हुए बताया कि ये परीक्षा 18 जुलाई से 20 जुलाई तक होगी। इस बारे में आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है और जारी नोटिस के मुताबिक जेपीएससी मेंस परीक्षा के लिए आज से ही यानी 3 जुलाई से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि आवेदन आज से ही भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 9 जुलाई 2026 है। इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 103 पद भरे जाएंगे। प्रीलिम्स परीक्षा में कुल 2204 कैंडिडेट्स चुने गए हैं। अब ये सभी कैंडिडेट्स मेंस में शामिल होंगे। जारी शेड्यूल की अगर बात करें तो 18 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पेपर 1 और सेकंड शिफ्ट 2:02 से शाम 5:30 पर दूसरे शिफ्ट की परीक्षा ली जाएगी। इसी तरह 19 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में थर्ड पेपर और दूसरे शिफ्ट में फोर्थ पेपर और 20 जुलाई को 5वें पेपर की परीक्षा ली जाएगी। अब फॉर्म भरने की प्रोसेस क्या है, इसके बारे में बात कर लिए तो सबसे पहले जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर आपको विजिट करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन या लॉगिन सेक्शन में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या यूजर आईडी और पासवर्ड देना होगा। इसके बाद जेपीएससी कंबाइंड सिविल सेवा मेंस परीक्षा के लिंक पर क्लिक करना होगा। फिर जो भी डिटेल्स देने होंगे जैसे पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम सेंटर देना होगा। इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो, साइन और अन्य सर्टिफिकेट आपको जमा करने होंगे, अपलोड करने होंगे। अपनी कैटेगरी के अनुसार फॉर्म भरने के दौरान पैसे भी अभ्यर्थी को देने होंगे। पैसे भरने के बाद आप एक बार अच्छी तरह जांच कर ले और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दे। फॉर्म भरे जाने के बाद कंफर्मेशन पेज एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकाल ले और अपने पास रखें। बहरहाल जेपीएससी ने मेंस परीक्षा लेने की प्रक्रिया अब तेज कर दी, लिहाजा अब युवाओं का अफसर बनने का सपना पूरा होगा, जो गांव की पगडंडियों से निकलकर शहर आकर सालों से मेहनत करते हैं अफसर बनने का और बेहतर भविष्य गढ़ने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि जेपीएससी मेंस की परीक्षा सफलतापूर्वक हो जाए, क्योंकि जेपीएससी की कई परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के भी आरोप लगते आए हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें दे इजाजत। आप देख रहे थे एयर नाउ और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result?
Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,